जिस तरह से नैब हमारी काम कर रही है, हमने ये देखा है कि ज़्यादातर वो जो जिसको चोर कहा जाए या जिनके ऊपर हाथ डाला जा रहा है वो अपोजिशन के लोग हैं, ठीक है। जो मौजूदा हुकूमत के लोग हैं उनके ऊपर हाथ नहीं डाला जा रहा है, उनको चोर साबित नहीं किया जा रहा है। इसकी क्या वजह हो सकती है? लेकिन अभी तक की परफॉर्मेंस कोई इस काबिल नहीं है कि हम उस पर फख्र कर सकें। यानी कि 2.5 साल में कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो ये कह सकते हैं यार ये प्रोजेक्ट अच्छा ही शुरू किया खान साहब ने या पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी। देखिए 2.5 साल जब आप बोलते हैं ना तो प्रोजेक्ट 1 2 3 प्रोजेक्ट कह दिए जाए ना तो मुझे भी शर्मिंदगी हो जाती है कि यार 2.5 साल में, ये तो 6 माह में कहने की बात है। सही। प्रॉब्लम ये है कि 2.5 साल गुजर गए हैं, इसको समझने की कोई कोशिश करें। 2.5 साल बहुत सारे होते हैं। 2.5 साल में हमने जो सबसे अच्छी चीज़ देखी वो ये देखी कि चोर कौन होता है, उसकी तारीफ हमने सीखी। सही। कि चोर 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 अपने मुखालिफ को कैसे कहना है। इमरान भाई, आप इमरान खान साहब की हुकूमत में पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं? ये आपने जैसे देखा पीडीएम के जलसे हो रहे थे मुख्तलिफ शहरों में, तो मतलब क्या देखते हैं आप ये अपोजिशन जो है वो इमरान खान साहब की हुकूमत जो है उसको गिराने में कामयाब होगी या इनका आपस में रहेगा? ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके मेज़बान अहमद गौहर और आप देख रहे हैं पीसफुल पाकिस्तान। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात जिस अजीम शख्सियत से करवाने जा रहे हैं, इनका तारुफ में थोड़ा सा करवाता चलूँ कि सहाफ़त की दुनिया में मेरे 2 फेवरेट लोग हैं। एक हैं इकरारुल हसन साहब जो कि सरेआम प्रोग्राम करते हैं, और एक हैं मियाँ इमरान रशीद साहब जो कि लाहौर पूछता है प्रोग्राम करते हैं लाहौर रंग पे। ये वो अजीम इंसान हैं जिन्होंने सहाफ़त का सही हक़ अदा किया है। तो बेसिकली इनके पास आने का मकसद जो है वो सिर्फ इनको एक छोटी सी अप्रिशिएशन है, क्योंकि इनके पास टाइम भी खैर बहुत कम होता है, तो बड़ी मुश्किल से हमने इनसे टाइम लिया है। थोड़ी सी गपशप करेंगे इनके साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। इमरान भाई, सबसे पहले बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शुक्रिया, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला हमारे लिए। इमरान भाई, आप इमरान खान साहब की हुकूमत में पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं? इसमें तो कोई शक नहीं कि इमरान खान इज द लास्ट होप जी, ये तो मैं भी मानता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये लास्ट होप का जो दिया है ना, ये टमटमाता बहुत ज्यादा है जी, कभी गोता खा जाता है। इस दिए को अपनी पूरी शान शौकत के साथ चलना चाहिए। वजह यह है कि जितने अल्टरनेटिव्स जिनका माजी में हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं, हमने उनके फेलियर्स देखे हैं। इस दिए के साथ प्रॉब्लम यह है कि ये डिलीवर नहीं कर पा रहा। इनको डिलीवर करने की तरफ तवज्जो करनी पड़ेगी। अभी 2 सवा 2 2.5 साल तक वो जो पुराना मंजन था ना, पुराना चूरन था कि जी हमारी नीयत बहुत अच्छी है, काबीना को छोड़ दो, इमरान खान तो अच्छा है ना, इमरान खान तो दूध का धुला हुआ है, बाकी कर रहे हैं ना, देखो एक लीडर अच्छा हो तो सब कुछ चेंज हो सकता है। ये चीजें अब बदल चुकी हैं, इसका टाइम गुजर गया, ये एब्सोल्यूट हो गया। अब कुछ नया लेकर आना पड़ेगा और उसकी वाहिद सिचुएशन ये हो सकती है, वाहिद पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि इकोनॉमी को बेहतर किया जाए। अगर आपकी इकोनॉमी बेहतर होगी, आम आदमी के मुंह में निवाला मौजूद होगा, उसके बच्चे के पास पढ़ने के लिए किताब मौजूद होगी, उसके पास स्कूल जाने के लिए यूनिफॉर्म जूता मौजूद होगा, माँ बीमार हो जाती है, बीवी बीमार हो जाती है, बच्चा बीमार हो जाता है, तो उसके पास अस्पताल ले जाने के लिए वसाइल होंगे, तो यकीन माने सब ठीक हो जाएगा। और अगर ये नहीं होंगे तो वीडियो अपॉलॉजी ये दिया इसी तरह बुझ जाएगा और इससे यकीन माने कि वो शायद दास्तानों में जिक्र भी ना होगा। अभी आपने जैसे देखा पीडीएम के जलसे हो रहे थे मुख्तलिफ शहरों में, तो मतलब क्या देखते हैं आप ये अपोजिशन जो है वो इमरान खान साहब की हुकूमत जो है उसको गिराने में कामयाब होगी या इनका आपस में रहेगा? देखें अहमद भाई, ना तो मैं ज्योतिषी हूँ, ना मैं पंडित हूँ और ना ही मैं कोई सितारों का इल्म जानता हूँ। लेकिन अगर असूली बात की जाए तो आज अपोजिशन का नैरेटिव वो है जो कल इमरान खान का नैरेटिव था, और हम कल भी उस नैरेटिव के मुखालिफ थे, हम आज भी उस नैरेटिव के मुखालिफ हैं। हम ये समझते हैं कि बहैसियत पाकिस्तानी एक वजीर आजम को डिलीवर करने का टाइम मिलना चाहिए। जो जुर्म कल इमरान खान साहब ने प्रेशराइज करके किया, वो जुर्म आज पीडीएम कर रही है, और कल जो प्रेशराइज हो रहे थे आज वो प्रेशर ग्रुप बन के बैठे हैं। सियासत चलती रहती है, रियासत के मामलात नहीं रुकने चाहिए। बिल्कुल सही है। प्रॉब्लम यह है कि सियासत की आड़ में रियासत का पहिया जाम कर दिया जाता है, ये नहीं होना चाहिए। इमरान खान को 5 साल पूरे करने चाहिए ताकि पब्लिक अपना वोट का इस्तेमाल परफॉर्मेंस बेस्ड डिसीजन के जरिए करे, ताकि पब्लिक को पता चले कि माजी में क्या हुआ, आज क्या हुआ, जो वादा था डिलीवर कर पाए, वादा वफा हुआ या नहीं हुआ, उस पर वोट कास्ट हो।
अगर आप आज वो पंजाबी कहते हैं ना कड़िंगी पा के डेग लोगे तो कल को तो फिर उसके पास शहादत का मौका मिल जाएगा कि देखिए जी हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, इसने मुझे टांग फंसाई थी। सही हो गया। तो उनके पास वो नैरेटिव क्यों देते हैं? उनको डिलीवर करने दे, हो सकता है वो बहुत अच्छा डिलीवर कर दें। अल्टीमेट फायदा किसका दोनों सिचुएशंस में होगा? आपकी रियासत का, वतन अजीज का। हमारी ख्वाहिश तो ये है। बिल्कुल सही है। अच्छा इमरान भाई, अभी जो मौजूदा हुकूमत चल रही है हमारी PTI, तकरीबन 2.5 साल का अर्सा गुजर चुका है। इन 2.5 सालों में आप क्या समझते हैं कि इन्होंने कुछ डिलीवर किया, कोई अच्छे प्रोजेक्ट इन्होंने दिए पाकिस्तान को? 2.5 साल में हमने जो सबसे अच्छी चीज़ देखी वो ये देखी कि चोर कौन होता है, उसकी तारीफ हमने सीखी। सही। कि चोर 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 अपने मुखालिफ को कैसे कहना है। सही। इस 2.5 साल के अरसे में हमने ये सीखा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है उसके पीछे इदारे खड़े हुए होते हैं। सही। जो हमें शायद माजी में नहीं पता था कि वज़ीर आज़म के डोमेन में ये तमाम इदारे। यानी कि शऊर काफ़ी सारे लोगों को आ गया। नहीं, शऊर नहीं ना आया, ये तो प्रॉब्लम है कि कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा। अनफॉर्चुनेटली ये तमाम चीजें लिखी पड़ी चीजें हैं, ऊपर तो पूरी कौम का कंसेंसस है और वही कंसेंसस वाली चीजें बार बार दोहरा रही हैं। डिलीवरेंस के मामले में वी आर समवेयर एट दिस जीरो पे खड़े हैं। अल्लाह करे कि डिलीवर कर सकें। भी टाइम मैच खत्म नहीं हुआ, इनिंग्स चल रही है, खिलाड़ी भी बाकी खड़े हैं, बॉल्स भी बाकी हैं। हो सकता है सिक्सर्स शुरू कर दें, हो सकता है कि किली एक और निकल जाए, दोनों चीजें पॉसिबल हैं। लेकिन अभी तक की परफॉर्मेंस कोई इस काबिल नहीं है कि हम उस पर फख्र कर सकें। यानी कि 2.5 साल में कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो ये कह सकते यार ये प्रोजेक्ट अच्छा ही शुरू किया खान साहब ने या पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी। देखिए 2.5 साल जब आप बोलते हैं ना तो प्रोजेक्ट 1 2 3 प्रोजेक्ट कह दिए जाए ना तो मुझे भी शर्मिंदगी हो जाती कि यार 2.5 साल में, ये तो 6 माह में कहने की बात है। सही। प्रॉब्लम ये है कि 2.5 साल गुजर गए हैं, इसको समझने की कोई कोशिश करें। 2.5 साल बहुत सारे होते हैं। सही हो गया। जिस तरह से नैब हमारी काम कर रही है, हमने ये देखा है कि ज़्यादातर वो जो जिसको चोर कहा जाए या जिनके ऊपर हाथ डाला जा रहा है वो अपोजिशन के लोग हैं। ठीक है, जो मौजूदा हुकूमत के लोग हैं उनके ऊपर हाथ नहीं डाला जा रहा है, उनको चोर साबित नहीं किया जा रहा है। इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए गवर्नमेंट का मौक़िफ़ तो ये है कि नैब एक आज़ाद इदारा है, लेकिन ऑनेस्टली अगर किसी छाबड़ी वाले से भी बात की जाए ना तो इस वक्त बदकिस्मती के साथ नज़र ये आता है, गलत हो सकता है, पूरी कौम की आंखें ख़राब हो सकती हैं, पूरी कौम की आंखों में मोतिया उतरा हुआ हो सकता है कि वो देख नहीं पा रहे। इस वक्त जो नज़र आ रहा है, महसूस हो रहा है, वो एक आज़ाद इदारे के तौर पर नहीं हो रहा। वजह सिर्फ यही है जो आपने बात पूछी है कि इंसाफ एहतसाब में बराबरी नहीं है। एक चोर चोरी करके भाग चुका है, हम उसका रौला डाल रहे हैं, जो हमारे सामने कर रहे हैं उसको हम नहीं पकड़ रहे। तो एहतसाब जब तक बराबरी के साथ नहीं होता तो वो एहतसाब नहीं होता। दूसरी बात ये है कि हो सकता है पूरी कौम की आंखें खराब हो, वो मार्जिन तो हम ले रहे हैं। यानी कि ये जो आवाम बोलती है इसमें सच्चाई है किसी सच्चाई मैं नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूँ कि सारों की आंखें खराब हो। सही हो गया। अच्छा इमरान भाई, अभी आपका टाइम काफ़ी ले लिया हमने, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती से टाइम दिया अगेन। और जाते जाते कोई हमारे जो मौजूदा सहाफ़ी हैं उनके लिए पैगाम, कोई अवाम के लिए पैगाम देना चाहें आप? अल्लाह ताला आप तमाम लोगों से राज़ी हो जो अपना अपना काम कर रहे हैं। करने की चीज़ सिर्फ ये है कि अपना काम करें। दूसरों का काम हर कोई करना चाहता है, लेकिन अपना काम कोई नहीं करना चाहता। और जब हम ये बात करते हैं तो वहीं पर एक और सिचुएशन भी पैदा होती है कि दूसरे को सीधे रास्ते पर लाना हर कोई चाहता है, खुद सीधे रास्ते पर आना कोई नहीं चाहता। तो खुदारा इस चीज़ से बाज आ जाए, मैं भी आप भी, कि हमारा जो काम है उसको ओनरशिप लें, उसको करें, अपने हिस्से का दिया जलाएं, ताकि हर सू रोशनी जो है वो आम हो। अस्सलाम। जी नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद गौहर को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए पीसफुल पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया।